घर में इस समय हम लोग कहते हैं एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। और आपको बता दें ये जो लड्डू बांटे जा रहे हैं इसमें मनाई जा रही है, ये मनाई जा रही है करनाल लोकसभा के कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल होने की खुशी। तमाम लाइव तस्वीरें जो है दिखाई जा रही है, लेकिन आज हम मदद से देख सकते हैं तो यहाँ पर लोग एक दूसरे को बड़ी खुशी से लड्डू खिला रहे हैं, दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। और तमाम कार्यकर्ता जितना भी लोग यहाँ पर मौजूद है तमाम ढोल के थाप पर थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। भाई इनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे, आप लड्डू बांट रहे हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा को बनाया गया है, सामने मजबूत कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, कैसे पार कर पाएंगे? देखिए दिव्यांशु बुद्धि राजा युवा चेहरा है, साफ छवि का है और NSUI का प्रेसिडेंट भी रहा है और इस टाइम हरियाणा यूथ कांग्रेस का है, बहुत मजबूत चेहरा है। खट्टर को हम 12 बजे तक लपेट लेंगे। अच्छा, इतना बड़ा दावा कर रहे हो? बिल्कुल 100% है जी। आप ग्राउंड में खुद पता है, सच है आपको भी कुलवंत जी के कौन जीत रहा है। उधर वो तो ये कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में आ गया, शेर आ गया, शेर। अभी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का सिपाही, दीपेंद्र हुड्डा का साथी मैदान में उतर चुका है। जब तक कोई मैदान में नहीं था इसलिए खट्टर के पसीने अब और उड़ गए हैं। लेकिन यहाँ बड़ा चेहरा तो कोई नजर नहीं आ रहा, ना शाह जी नजर आ रहा। नहीं सुनिए, देखिए हम भी और आप भी जो भी साथी, बड़ा चेहरा जनता होती है, जनता ने जिताना। लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे शाह जी बाहर आज नहीं, शाह जी भी हैं, बिल्लू कादियान सारे नेता और भी कई बड़े नेता हैं। हाँ जी, और भी कई बड़े नेता हैं, मतलब कोई नजर नहीं है। काम में आज बाहर थे, उनका फोन आया, बोले हम थोड़े लेट हो जाएंगे, आप प्रोग्राम शुरू कराओ। दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को टिकट मिलने के बाद यूथ के अंदर बहुत ज्यादा खुशी है और ये यूथ दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को लाखों वोटों से जिताने का काम करेगा और इस तानाशाही सरकार को हरियाणा से हटाने का काम करेंगे। 9 साल का कुशासन है भाजपा सरकार का, उससे छुटकारा मिलने जा रहा है और जल्दी 4 जून को 10 की 10 लोकसभा सीटें आप भी देख लेना और हम भी यही हैं, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ऐसी कोई जरूरी नहीं। CM साहब के सामने एक युवा चेहरा उतरा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे युवा साथ हैं। पिछले 4 साल से दिव्यांशु बुद्धि राजा ने युवाओं की आवाज उठाई है। करनाल लोकसभा के अंदर बड़ा सम्मेलन किया था, बेरोजगार सम्मेलन। पंचकुला में भी हमने विधानसभा घेराव किया था युवा साथियों ने। और ये जो टिकट दी है कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच समझ के टिकट दी है। आने वाला समय युवा का है, कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी जो जिलाध्यक्ष है का बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि इनके पास तो बूथों पे बैठने के लिए आदमी नहीं है, जीत कैसे हासिल करोगे? वो तो हमारे बूथों में आदमी भी करे, अरे तुम्हारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं खड़े उतरने के लिए। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं खड़े कर लिए, सारे कांग्रेस से उधार लेके उन्होंने अपने कैंडिडेट बनाए हैं। सारे लोकसभा के जितने भी उम्मीदवार हैं सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके पास। और उनका काम बोलता है। जिस पार्टी की 10 साल प्रदेश में सरकार रह चुकी हो और उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ी हो, अपनी सीट छोड़ के दूसरे की सीट पे जाना पड़े, तो ये कितने शर्म की बात है। ये अपने आप ही उनके अंदर का जो डर है वो अपने आप झलक रहा है। आप लोगों ने देखा है, कुलवंत जी अभी पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, भाई इतने मजबूत तो काम के बल पे होता है। कोई भी राजनेता है मजबूत अपने कार्यों के, अपने काम के, प्रदेश में जिसने मुख्यमंत्री रह चुके होता है उसने प्रदेश में कोई काम कराए हो, किसी युवा का कराए हो, व्यापारी का कराए हो, कर्मचारी का कराए हो, किसान का कराए हो, कोई तो काम गिनवा दो। वो लोग आप लोग देख रहे हैं, उनको तो धर्म के एक दूसरे को लड़ाने के सिवा, धर्म के सिवा कोई बात ही नहीं आती। बीच में आओ ना, वो लोग आगे डिबेट करो, आप लोगों के बीच में बैठ के डिबेट करो, काम के मुद्दे उठाओ, काम के ऊपर बोल के दिखाओ ना। कोई भी बीजेपी का नेता काम के ऊपर बोल के दिखा दे, 10 मिनट बोल के दिखा दे, हम मान जाएंगे उन लोगों को। काम की बात तो लगातार कर रहे हैं जी बीजेपी। काम के क्या आप अरे भाई साहब, आप लोग देख रहे हो धरातल पे क्या काम करा दिया विकास का। कोई पानीपत में लगा दो, खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे करनाल के, करनाल में क्या विकास का कार्य लेके आए हैं? कोई बड़ा कोई कारखाना लेके आए हो, युवा के रोजगार के लिए कोई नया साधन लेके आए हो, कोई भी एक भी काम गिना दो ना। क्या पानीपत में देख लो, पानीपत में क्या किया, कौन सा स्मार्ट सिटी बना दिया उन लोगों ने। ये बताएं, युवा चेहरा वो आ गया है, किस तरह की तैयारी, कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं? बहुत जबरदस्त तैयारी है। पिछले 5 साल में अगर किसी ने युवा की आवाज उठाई है या कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे वो पेपर लीक वाली बात हो, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे
बेरोजगारी वाला मुद्दा हो या फिर पेपर के घोटाले वाले सारे मुद्दे दिव्यांशु बुद्धि राजा ने और हमारे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुद्दे उठाए हैं। चाहे विधानसभा का घेराव करने वाली बात चंडीगढ़ में पंचकुला में हो, चाहे ये दिल्ली में प्रदर्शन किया था, और अभी न्याय दो रोजगार जो योजना चली थी इसके युवाओं को रोजगार देने के बारे में हो। हमने समालका में भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा के नेतृत्व में मसाल यात्रा भी निकाली थी। तो युवाओं में बड़ा जोश है, पूरे हरियाणा के युवाओं में जोश है कि हमारे बड़े भाई को करनाल लोकसभा से टिकट मिली है, और युवाओं को एक विश्वास हो गया है कि भाई कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी एक युवा चेहरे को टिकट दे सकती है। और हमारे बड़े भाई में हर वो काबिलियत है जो एक आगे जाके बड़े नेता बनने वाली है। और करनाल यहाँ पर से बहुत भारी तो तमाम लोग जो हैं अभी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को जो टिकट मिली है उसके लिए हम हाई कमांड का और प्रदेश कमान का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदयभान जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का विशेष तौर पर हम धन्यवाद करते हैं। दोनों एक युवा साथी को हमारे को टिकट दी है, उसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए थे। यूथ कांग्रेस, NSUI और भी जितने वो थे सारे मेन कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे, और सभी साथी उनको बधाई देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। आपस में मिठाइयाँ बांट के बधाई दी हैं। और अभी कल से दिव्यांशु जी यहाँ पहुँचेंगे, उनका बहुत भारी स्वागत करेंगे हर तरीके से, और 1-2 दिन में पूरा प्रचार पूरे तरीके से सारे 9 के 9 हलकों में हर तरीके से पहुँच जाएगा प्रचार। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद हैं, और यहाँ पर हालांकि बड़े नेता दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे उनका एक ही कहना है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को जो टिकट दी गई है कोई युवा चेहरा है, और ये युवा चेहरा आगे बढ़कर आया है। तो तमाम युवाओं के लिए जो है यहाँ कार्य करने का काम करेंगे, और देखना अब ये होगा कि कांग्रेस के द्वारा टिकट दी गई है कुछ यहाँ पर कर पाएगी कांग्रेस। और युवाओं से तो ये लगता है कि कांग्रेस अब प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ने वाली है। किसी भी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए हर यूथ को हर स्टेट में टिकट दी है कांग्रेस ने, तो उसी के तहत यहाँ हरियाणा में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिली है। और ये भाजपा को प्रस्त करने के लिए, युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए लगातार 5 साल इतने युवाओं के मुद्दे उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं के पेपर लीक के मुद्दे, हर मुद्दे पे हमारा छोटा भाई हर जगह खड़ा मिलता था। तो हमारी तरफ से भाई को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले इलेक्शन में जो अभी इलेक्शन है, और जो मनोहर लाल खट्टर जी सामने हैं, जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं पूर्व में, क्योंकि उनकी निष्क्रियता देखकर हरियाणा में उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। तो ये आप सब भाइयों जानते हैं भाई, उन निष्क्रिय होने के बावजूद यहाँ करनाल पर थोप दिया गया, तो उसकी बराबर में हरियाणा यूथ कांग्रेस के भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दी है। उसके लिए हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ मिठाइयाँ बांट के उसका खुशी का इजहार करें। एक मिनट जी, कैसे कह सकते हो कि एक युवा नेता जो है चारा जो सामने ले है कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी जो मनोहर लाल खट्टर को टक्कर दे पाएंगे? ये बिल्कुल आप लोग भली भांति जानते हैं, युवा ही होता है। जो एनर्जी, जो उत्साह युवाओं में होते हैं वो बुजुर्गों में नहीं होता। और पार्टी ने एक युवा पर विश्वास जताया है। ये सभी के लिए बड़े हमारे लिए उत्साह की बात है, हमारे लिए एक अच्छी बात है। वह हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और जैसा कि राहुल गांधी जी की सोच है, नए युवाओं को, नए युवा चेहरों को, और ये हमारा देश सबसे युवा ये देश है हमारा, युवाओं में गिनती होती है हमारे भारत देश की। तो इसलिए युवाओं पर विश्वास किया गया है। और युवा आप देखेंगे, अब इलेक्शन जो इलेक्शन शुरू हुआ है, हमारे बुद्धि राजा जी अभी आए हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को टिकट मिली है। हम छोटे भाई को अपनी तरफ से, पूरे युवाओं की तरफ से, पूरे पानीपत की तरफ से, पानीपत ग्रामीण की तरफ से, हमारे सारे साथी आए हैं यहाँ पे, युवा टीम आई है, उसकी तरफ से हम सभी भाई को हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। और युवा जो एनर्जी भाई को देखा है, हमने पहले भी देखा है, युवा साथी रहा है
पंजाब यूनिवर्सिटी का भी अध्यक्ष रहा है और NSCI का भी अध्यक्ष रहा है हमारा भाई, और उसने बड़े अच्छे नए युवाओं के मुद्दे उठाए हैं। पिछले 10 सालों में आपने 9 सालों में देखा है इस बीजेपी की नकारा सरकार के खिलाफ अपने युवाओं की बेरोजगारी के खिलाफ लगा लो और नए नए मुद्दे लगा लो। जैसे दिन प्रतिदिन युवा कोई भी संघर्ष करता है तो लाठीचार्ज करने से भाई ने अच्छे से आवाज उठाई है। हम यही उम्मीद करते हैं हमारा भाई अपने युवाओं की मुद्दों को उठाएगा और आने वाले टाइम में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी को पटकनी देकर नया इतिहास रचने का काम करेंगे। ठीक है, अब भाई इंट्रोडक्शन दे दिए व्हाट्सएप। मैं राजीव कुआड हूँ और प्रदेश चीफ हूँ यूथ कांग्रेस में। और हमारे भाई बड़े भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा ने युवाओं की आवाज उठाने का काम किया है, चाहे वो न्याय तो रोजगार के तहत हो, चाहे फिर पेपर लीक का मामला हो, चाहे फिर अग्निवीर योजना हो। युवाओं के लिए संघर्ष के लिए हमेशा खड़े रहे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो। भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी और राज्यसभा सांसद हमारे बड़े भाई देवेंद्र हुड्डा जी मिलकर आवाज उठाई है, युवाओं का साथ दिया है और आगे भी ऐसे आवाज उठाएंगे। और पूरे हरियाणा का युवा उनके साथ तन मन धन से साथ है और इस खट्टर की गंदी सरकार की ईट से ईट बजा देंगे और बहुत भारी बड़े बहुमत से भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को करनाल से जिताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुआड है, यूथ कांग्रेस में प्रदेश से हूँ। ठीक है सर। नमस्कार, मैं रूबल चंदू, NSCI जिला अध्यक्ष। आज मैं और NSCI की पूरी टीम यहाँ पे एकत्रित हुई है। एकत्रित होने का मतलब यही है कि यहाँ पे भाई हमारे बड़े भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को MP के लिए कैंडिडेट चुना गया है और इससे अच्छी मोटिवेशन की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती कि दिव्यांशु भाई पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहे, उसके बाद NSCI के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद अब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और कांग्रेस सरकार युवाओं को इतना मौका दे रही है और दिव्यांशु बुद्धि राजा की लोकप्रियता किसी युवा से छिपी नहीं रही है। करनाल और पानीपत के सभी युवा दिव्यांशु भाई के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और भारी मतों से उनको विजयी बनाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई देवेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई देवेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई देवेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। आज जवानों का, किसानों का और पहलवानों का मुद्दा है और इस मुद्दे में दिव्यांश बुद्धि राजा को जो टिकट दी है वो 100% खरी उतरती है। हरियाणा में बीजेपी की IT सेल सुबह से जिस तरीके से प्रचार कर रही है वो दिखाती है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। उनके पास कोई और मुद्दा रहा नहीं, खिलाफ बोलने की कोई चीज़ है नहीं, बस एक प्रचार में लगे हैं, नया है नया। युवा नया होता है, कम से कम मनोहर लाल खट्टर से मजबूत तो है। मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके का मजबूर एक घिसा पिटा नेता हमारे ऊपर थोपा है, उसके खिलाफ दिव्यांश बुद्धि राजा मजबूत कैंडिडेट है और मजबूती से हम इसमें जीतेंगे।